हर जगह बस इसी लड़के की बातें चल रही हैं। किस लड़के की? अरे ये लड़का अभिनव वैसे तो एक गरीब डिलीवरी बॉय है, लेकिन उस रात वो अपनी बीवी को किसी महंगे रेस्टोरेंट में ले गया और वहाँ हुआ एक बड़ा बवाल। बवाल? लेकिन क्यों? अरे वहाँ शहर के सबसे बड़े हीरा व्यापारी भी थे और जैसे ही उन्होंने उन्हें देखा वो उनकी गरीबी का मजाक बनाने लगे। ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। अपने स्टेटस के लोगों के अलावा वो हर किसी से नौकर से भी बदतर व्यवहार करते हैं। अरे पूरी बात तो सुन ले कि आगे क्या हुआ। उस लड़के ने उल्टा उस बिजनेसमैन को खुलेआम चैलेंज दिया कि वो उसका बिजनेस एम्पायर बर्बाद कर देगा और ये कहते ही उसने किसी को एक मैसेज भेजा। 1 मिनट के अंदर उस अमीरजादे के फोन की घंटी बजी और फिर क्या? वो अमीर आदमी उस अभिनव के सामने माफी के लिए गिड़गिड़ाने लगा। क्या? ऐसे कैसे? क्यों? अरे इसी सवाल का जवाब जानने के लिए तो मैंने पॉकेट FM ऐप डाउनलोड किया है, जहां कोई भी सुन सकता है ये पूरी कहानी फ्री में। सच्ची? चल मैं भी डाउनलोड करती हूँ ये ऐप, क्योंकि मुझे भी जानना है ये राज। अरे आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप भी अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुने इस साल के सबसे ट्रेंडिंग शो की आगे की कहानी। अभिनव एक घर जमाई था और अपने ससुराल के सभी छोटे बड़े काम किसी नौकर की तरह करता था, लेकिन आज उसे किसी से मिलने जाना था और उसकी सास शर्मिला को ये मंजूर नहीं था। अरे ओ निठल्ले जमाई, यहाँ पैर दबा, बहुत दर्द हो रहा है। सासू माँ मुझे कहीं जल्दी पहुँचना है, मैं आके आपके पैर दबा दूंगा। अरे ओ निठल्ले, आज तक चवन नहीं तो कमाई नहीं तूने। मेरे बेटी के फेंके हुए टुकड़ों पे पल रहा है तू और तुझे किसी को मिलने जाना है। तभी अभिनव की पत्नी अनन्या वहाँ आती है। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, ये शोर शराबा क्या हो गया सवेरे सवेरे? शोर मैंने नहीं, तेरे निखट्टू पति ने मचाया हुआ है, जिसे तेरे सठिया हुआ दादा ने जबरदस्ती तेरे पल्लू में बांध के रखा हुआ है। मेरा बस चले ना तो अभी के अभी इसे लात मार के घर से बाहर निकाल दो। अभिनव, तुम्हें जहाँ जाना है चले जाना, प्लीज पहले मम्मी का काम करके जाओ। नहीं अनन्या, मैं अभी नहीं रुक सकता हूँ, मुझे अभी जाना होगा। I'm sorry। इतना कहकर अभिनव वहाँ से निकल जाता है और ये देखकर शर्मिला का गुस्सा 7वें आसमान को छू जाता है। आने दो इस हरामखोर को वापस। इसे आज जंगली कुत्तों के पिंजरे में नहीं छोड़ दिया ना तो मेरा नाम भी शर्मिला नहीं। अब कैसे बचेगा अभिनव अपनी सास के गुस्से से? क्या अभिनव की आज शामत आने वाली है? क्या होगा आगे? थोड़ी देर बाद अभिनव मुंबई शहर की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल सैफायर पर पहुंच गया था, लेकिन वहां भी उसका स्वागत कुछ ठीक नहीं होता। ओ गरीब, जेब में चवन्नी नहीं है, इस होटल में क्या खाना खाने आया है? अबे यहाँ का पानी खरीदने में भी ना तेरा घर चला जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। अभिनव के चप्पल घिसे हुए और शर्ट फटी हुई थी। वो होटल के अंदर जाना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड्स उसकी परछाई को भी होटल पर पड़ने नहीं देना चाहते थे। होटल के मालिक अकरम से मिलने आया हूँ। क्या कहा बे तूने? अकरम साहब से मिलने आया है? अबे तू जैसे आदमी से ना हमारे अकरम साहब बाथरूम भी साफ ना कराए, समझा? बड़ा आया अकरम साहब से मिलने वाला, चल जा यहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड्स इतना कहकर अभिनव को साइड में हटा ही रहे थे कि तभी वहाँ अभिनव की एक्स गर्लफ्रेंड वैभवी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ पहुंचती है। अरे गार्ड भैया, इन गरीबों को ऐसे नहीं भगाते भैया। बेचारे ने कितने दिन से कुछ नहीं खाया होगा। वैसे भी होटल में खाना तो बचता ही है, जिसे हम फेंक देते हैं, वो इसे खिला देंगे। बेचारा बहुत दिनों से भूखा लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही वैभवी अभिनव के साथ जीने मरने की कस्में खाया करती थी और आज वो उसके ही सामने किसी भिखारी की तरह बर्ताव कर रही थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता देव कि ये निठल्ला तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। देवेन की इस बात को सुनकर अभिनव के गुस्से का ठिकाना नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, वहाँ एक आलीशान कार आकर रुकती है। अकरम सर आ गए। उस कार के रुकते ही गेट पर खड़े सभी गार्ड्स उस गाड़ी की तरफ दौड़ते हैं। तभी उस कार से उस होटल के मालिक अकरम निकलते हैं। कार के नीचे उतरते ही अकरम की नजर उस भीड़ पर पड़ती है जिसने अभिनव को घेर रखा था। उस भीड़ को देखकर अकरम अपने गार्ड से पूछता है, होटल की लॉबी में इतनी भीड़ क्यों है? पता नहीं सर, कोई भिखारी है,
बोल रहा है कि उसे आपने बुलाया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मेरे होटल में ऐसे लोग नहीं चाहिए। उठाकर फेंको उसे बाहर। अकरम की बात सुनते ही तुरंत 4 गार्ड्स अभिनव की तरफ बढ़ते हैं और उसे वहां से उठाकर बाहर ले जाने लगते हैं। गार्ड्स अभिनव को अकरम के सामने से ही उठाकर ले जा रहे होते हैं कि तभी अकरम की नजर अभिनव के हाथ में पहनी अंगूठी पर जाती है और उसके बाद जो होता है उसे देख वहां खड़े सभी लोगों की दुनिया हिल जाती है। छोड़ो इसे। सर अभिनव के हाथ में उस अंगूठी को देखते ही अकरम उन गार्ड्स को रोकता है